हेलो डियर स्टूडेंट। सर्वोदय विद्यालय परीक्षा में विज्ञान हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न है, जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है। जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? श्वसन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो जल होता है वह वाष्प के रूप में निकलता है। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से होता है जल द्वारा, तना द्वारा, पत्तियों द्वारा, तना द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पत्तियों द्वारा। पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। आप यदि यहाँ पे एक पत्ती बनाएंगे, ऐसे समझ लीजिए ये एक लीफ है, तो इसके सतह से ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा कहते हैं या इसको पर्णरंध्र कहते हैं। इसी स्टोमेटा से इसी स्टोमेटा से इसी स्टोमेटा से जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जो जल होता है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। जैसे हमारे शरीर में, हम लोगों के शरीर में जब पानी की अधिकता होती है तो उसको हम पसीने के रूप में या यूरिन या मूत्र के रूप में हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं। तो पौधे के शरीर में भी बहुत ज्यादा पानी जब हो जाता है तो वो स्टोमेटा के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पत्तियों द्वारा, क्योंकि जो स्टोमेटा होता है वो छोटा छोटा छिद्र होता है, पत्तियों के किनारे पर पाया जाता है। पत्तियों के ऊपरी सतह पर पाया जाता है और निचली सतह पर, लेकिन ज्यादा संख्या में स्टोमेटा पत्तियों की निचली सतह पर पाया जाता है। थैंक यू सो मच।